नमस्कार दोस्तों, आज सत्यनारायण सर हमें नीट से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। पूछिए सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि नीट एग्ज़ाम क्या होता है। भारत में विभिन्न मेडिकल कोर्सेज अवेलेबल है, जैसे कि MBBS, BAMS आदि मेडिकल कोर्सेज अवेलेबल है। इनमें एडमिशन के लिए नीट एग्जामिनेशन का आयोजन किया जाता है NTA के द्वारा। नीट की फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जी सर, नीट एग्ज़ाम किन किन कोर्स के लिए आवश्यक होता है? नीट एग्जामिनेशन आमतौर पर छात्र मानते हैं कि MBBS के लिए आवश्यक है, लेकिन नीट एग्जामिनेशन MBBS के अतिरिक्त BAMS, जिसकी फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BUMS बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BYNS और सिद्धा के मेडिकल कोर्सेज के लिए, यहाँ तक कि BSc नर्सिंग के लिए भी कितनी बार नीट का स्कोर काम में लिया जाता है। इसके अतिरिक्त BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन कोर्स के लिए भी नीट का स्कोर कार्ड काम में लिया जाता है। इसलिए आप ये न समझे कि नीट का एग्जामिनेशन केवल MBBS के एडमिशन प्रोसेस के लिए काम आएगा, बल्कि ये BMS, BUMS, BHMS, BDS, BYNS आदि में भी काम में आता है। सर नीट एग्ज़ाम में कट ऑफ का क्या मतलब होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आमतौर पर बच्चे समझते हैं कि आखिर नीट कट ऑफ क्या है। क्या नीट कट ऑफ मिलने के बाद बच्चा MBBS में एडमिशन लेने के लिए पात्र है और क्या उसका एडमिशन पक्का हो जाएगा? तो सत्यनारायण जी आप ध्यान से समझिए इस चीज़ को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 2024 नीट एग्जामिनेशन में जनरल कैंडिडेट के लिए 50 परसेंटाइल मार्क्स नीट एग्जामिनेशन के कट ऑफ माने गए, जो 164 मार्क्स है। इसी प्रकार ST, SC और OBC के लिए, इस कैटेगरी के बच्चों के लिए 40 परसेंटाइल मार्क्स कट ऑफ माने गए, जो 129 है। तो 129 तक के बच्चे ST, SC और OBC के MBBS और अदर कोर्सेज के लिए एलिजिबल है। एक बार फिर से समझते हैं, अगर बच्चा इंडिया की किसी भी प्राइवेट, गवर्नमेंट, डीम्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी किसी में भी पार्टिसिपेट करना चाहता है, किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो कट ऑफ वो परसेंटेज है जो आपको अधिकार देती है, जो आपको एलिजिबिलिटी देती है कि अब आप इनकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। यानी यदि आपको MBBS की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की योग्यता हासिल करनी है, तो जनरल के कैंडिडेट को 50 परसेंटाइल और 2024 के लिए 164 मार्क्स आउट ऑफ 720 लेने होंगे। इसी प्रकार ST, SC और OBC के लिए 40 परसेंटाइल और 129 मार्क्स इस बार डिक्लेयर किए गए कट ऑफ। इसके बाद में आप MBBS के लिए क्वालिफाई हो काउंसलिंग के लिए, एडमिशन इससे आपका पक्का हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके अलावा कट ऑफ मार्क्स BAMS के एडमिशन में काम आते हैं, BHMS के एडमिशन में काम आते हैं, BUMS के एडमिशन में काम आते हैं, इसलिए BDS के एडमिशन में काम आते हैं। इसलिए काउंसलिंग के लिए योग्यता है कट ऑफ मार्क्स, एडमिशन होगा मेरिट के आधार पर। आपकी मेरिट कितनी जाती है? जनरल की 670 भी जा सकती है, 660 भी जा सकती है, 650 भी जा सकती है, लेकिन काउंसलिंग की प्रोसेस में अंदर एंट्री करने का योग्यता जो है वो कट ऑफ मार्क्स है। 164 मार्क्स जनरल के आने पर 2024 की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करते हो। एक बार फिर से ये एडमिशन होने की गारंटी नहीं देता है, केवल काउंसलिंग में आपको एंट्री करने की अनुमति देता है। सर